अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं खाए बगैर रह सकता हूँ पर मैं गूगल किए बगैर नहीं रह सकता। ये सोच सिर्फ मेरी ही नहीं है, बल्कि आज ये सोच शायद दुनिया के हर शख्स की बनती ही जा रही है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल पे हर रोज़ 8.5 बिलियन सर्चेस की जाती हैं। आपको दुनिया के किसी भी इवेंट के बारे में जानना हो, आपको किसी किस्म का भी कोई भी एजुकेशनल मटेरियल चाहिए हो, अपनी बात को शॉर्ट करते हुए अगर मैं ज़्यादा मिसालें ना दूँ और सिर्फ ये कहूँ कि दुनिया की कोई भी मालूमात अगर आपको हासिल करनी है तो गूगल है ना। गूगल की ही सर्चेस और गूगल की सारी ही प्रोडक्ट्स, चाहे यूट्यूब हो जिस पे आप वीडियोस देखते हैं, जीमेल हो जिस पे आप ईमेल करते हैं, या गूगल मैप्स हो जिसके थ्रू ट्रैवलिंग जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, तो ये सारी ही प्रोडक्ट्स और इसके अलावा भी बाकी प्रोडक्ट्स, हैरत की बात यह है कि ये सारी ही प्रोडक्ट्स फ्री हैं, एकदम फ्री। जबकि गूगल की इनकम 2023 में $280 बिलियन रही और गूगल की मार्केट कैप $2.19 ट्रिलियन रही। एक तरफ इतना कुछ फ्री और दूसरी तरफ गूगल इतनी अमीर कंपनी कैसे बन गई, ये जानने के लिए आप लोग भी यकीनन बहुत बेताब हो रहे होंगे और मैं बताने के लिए भी। तो यहाँ मैं वक्त को ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। सबसे पहले तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। तो गूगल स्टार्ट हुआ 1998 में। गूगल की कोई ख़ास मीनिंग तो नहीं है, पर ये इंस्पायर्ड है एक वर्ड गूगल से। गूगल का मतलब होता है 1 के बाद 100 ज़ीरो, यानी जब 1 के बाद 3 ज़ीरो लगे हुए होते हैं तो आप उसे कहते हैं 1000। इसी तरह 1 के बाद अगर 100 ज़ीरो लग जाए तो वो गूगल कहलाता है। तो गूगल का ये सर्च इंजन जो 1998 में बना, इसके बाद 2004 में इन्होंने जीमेल इंट्रोड्यूस करा, 2005 में इन्होंने गूगल मैप्स इंट्रोड्यूस कराए जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। आज हर कोई ट्रैवलिंग में गूगल मैप्स यूज़ कर रहा होता है। 2008 में गूगल एंड्रॉयड आया जो मोबाइल में यूज़ होता है और उसी ईयर में गूगल क्रोम भी इंट्रोड्यूस कराया गया। और इन सब में सबसे आखिर में मैं बताना चाहूँगा इन सब के फादर के बारे में, जो है यूट्यूब। जो स्टार्ट हुआ 2006 में। YouTube वैसे तो पहले से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन गूगल ने उसे एक्वायर किया था 2006 में। इसके अलावा गूगल ने अपने लैपटॉप्स, क्रोमबुक्स, स्मार्टफोन्स भी इंट्रोड्यूस कराए। अब गूगल AI में भी एक्सपेंड कर रहा है। इसने रिसेंटली अपनी एक ऐप जेमिनी इंट्रोड्यूस कराई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर आप लोग मज़ीद जानना चाहते हैं तो मैंने अपनी एक वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल, सब कुछ फ्री होने के बावजूद भी गूगल सरवाइव कैसे कर रहा है? और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 में इनकी इनकम $280 बिलियन थी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक तरफ तो तकरीबन सारी ही सर्विसेज फ्री दे रहा है और दूसरी तरफ इतनी इनकम? तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोडक्ट्स एक हद तक तो फ्री हैं, लेकिन उसके बाद गूगल आपसे पैसे लेता है। जैसे कि जीमेल में 15 GB स्टोरेज लिमिट है, उसके बाद अगर आपको लिमिट चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। इसी तरह गूगल ड्राइव में भी 15 GB तक की स्टोरेज लिमिट है, उसके बाद आपको लिमिट चाहिए तो आपको पैसे देने होंगे। YouTube में भी आपको बीच बीच में ऐड देखने होते हैं। अगर आपको ऐड फ्री वीडियोस देखनी है तो आपको इनका प्रीमियम कस्टमर बनना होगा, उस पर आपको पैसे देने होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 5% लोग ही इनकी प्रीमियम सर्विस ले रहे हैं, और जबकि 95% फ्री, कम्प्लीटली फ्री ये सर्विसेज आज भी ले रहे हैं। तो फिर बात तो अब भी वही है
कि आखिर गूगल फिर किस तरह पैसे कमा रहा है। गूगल ने 2000 में गूगल एडवर्ड्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें बिजनेसमैन गूगल सर्च में अपने एड्स लगा सकते थे। जैसे जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसके साथ एड्स लगे हुए होते हैं। लेकिन एडवर्ड्स के इस सिस्टम के नाम को इन्होंने 2018 में बदल करके सिर्फ गूगल एड्स कर दिया, और अब यहाँ पे ये टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे थे। 3 तरह की एडवर्टाइजमेंट्स। सबसे पहले सर्च एड्स, जिसमें जब आप कोई चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो सर्च के रिजल्ट में एड्स लगे हुए आते हैं। इसी तरह बैनर एड्स, जब आप कोई गूगल पे वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें जो साइडों में एड्स चल रहे होते हैं वो बैनर एड्स कहलाते हैं। इसी तरह वीडियो एड्स, जो आप YouTube पर वीडियोस देख रहे होते हैं तो उन वीडियोस के दरमियान में जो एड्स आते हैं जिन्हें आप स्किप भी कर सकते हैं और उनको कहीं आपको देखना भी पड़ता है, ये एड्स वीडियो एड्स कहलाते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के शुरू में आपको बताया कि गूगल ने ईयर 2023 में $280 बिलियन की इनकम करी थी, उसमें से $237 बिलियन की इनकम तो उसने सिर्फ इन एड्स के थ्रू ही करी थी, जो तकरीबन उसकी टोटल इनकम का 85% बन जाता है। और बाकी का वो कमाता है गूगल क्लाउड से और गूगल प्ले स्टोर के थ्रू। अब गूगल को इन एड्स को चलाने के लिए हमारे डाटा को कलेक्ट करना होता है, और वो ये डाटा कलेक्ट करता है जब हम YouTube पर सर्च कर रहे होते हैं, जब हम Gmail पे ईमेल कर रहे होते हैं, या जब हम गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं। गूगल को हमारे बारे में ये जानकारी चाहिए होती है कि हम किस एज ग्रुप से हैं, हमारा जेंडर क्या है, क्या हमारी पसंद है, और दूसरी तरफ एडवर्टाइजर से उसे ये जानकारी चाहिए होती है कि उसकी प्रोडक्ट क्या है, वो किस एज ग्रुप के लिए है, मेल के लिए है या फीमेल के लिए। यहाँ आप कह सकते हैं कि गूगल हमारे और एडवर्टाइजर के दरमियान में एक मिडलमैन का काम करता है, और वो हमें हमेशा वही ऐड दिखाएगा जो हमें पसंद आए। जैसे कि अगर हम सर्च करते हैं शूज के हवाले से तो हमारे आसपास जो शूज की दुकानें होंगी वो वही ऐड हमें दिखाएगा। अब शूज तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं, किस शू को वो सबसे पहली प्रायोरिटी देगा, ये बात फाइनल की जाती है बिडिंग के थ्रू। जो एडवर्टाइजर सबसे ज्यादा पैसे देगा उसका एड सबसे ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन अब गूगल के लिए एक खतरनाक बात यह है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों को इस बात की अवेयरनेस होती चली जा रही है कि वो इंटरनेट पे जितना ज़्यादा अपना पर्सनल डाटा देते रहेंगे उतनी ही उनकी प्राइवेसी कम होती चली जाएगी। इसी वजह से अब लोग वेबसाइट्स पे अपना डाटा कम शेयर कर रहे हैं, और जितना डाटा कम शेयर होगा गूगल को अपने एड्स की टारगेटिंग करना उतना ही मुश्किल होता चले जाएगा। इसी तरह जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके डिजायर्ड रिजल्ट के साथ बहुत सारे एड्स भी उसमें लगे हुए आते हैं, और साथ साथ जो मुख्तलिफ लिंक्स आते हैं आपको उसमें ये पता नहीं होता कि उसको क्लिक करने से आपके पास कोई वायरस ना आ जाए, या जो रिजल्ट आपको मिला है वो ट्रू है भी या नहीं। जबकि दूसरी तरफ जब आप चैट जीपीटी पे कुछ लिखते हैं तो वो आपको स्पेसिफिक वही रिजल्ट ला के देता है। तो गूगल के लिए ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन 98 से लेकर अब तक गूगल ने हमेशा हमारे बेनिफिट के लिए ही काम किया है। उसने हमेशा हमें बेनिफिट्स पहुंचाए हैं जो कि मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, उसमें आसानियां भी बढ़ती जा रही हैं, और उम्मीद यही है कि ये बेनिफिट्स और मजीद बढ़ते ही चले जाएंगे। और मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही गूगल से पॉजिटिव बेनिफिट्स हासिल करते रहें। और साथ साथ ये भी उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो ने आपको बहुत हद तक क्लैरिटी दी होगी। थैंक यू सो मच।